आई एम वेरी मच ओपन टू से मेरे पास मेरे मोर देन 50% क्लाइंट कम्स थ्रू शिल्पा शेट्टी। शी इज़ माई लाइक आई विल से मेरी ब्रांड एम्बेसडर वो है। मैं उनके घर में एक बार देवता एनर्जी चेक कर रहा था शुरू के टाइम में, एंड आई डिडंट नो, और वो नेगेटिव चल रहा था टूल एक देवता पे खड़े होके। सडनली वो स्टॉप होता है टूल और वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है। एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या हुआ। अभी तक तो ये 2 बार मैंने टेस्ट किया, एंड मेरे एग्जैक्ट पीछे मेरे को बिना बताए शिल्पा खड़ी थी। एक जो एट द टॉप आज बेस्टियन सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट जो चल रहा है इंडिया में, बेस्टियन एट द टॉप इन दादर, उसका किचन ब्रह्मस्थान में है। हर सेलिब्रिटी, हर बिजनेस ओनर ग्रोथ को देखता है। बिल्कुल। लोगों ने साउथ वेस्ट में क्या कर दिया, लोहे के प्लेट्स, ये पर्टिकुलर मेटल के प्लेट्स फ्लोर के अंदर डाल दिए। जिन्होंने डाले आज तक सबको बैक प्रॉब्लम है। सबको बैक प्रॉब्लम है। तो रिजल्ट आएगा, बट हो सकता है वो 90 दिन बाद या 6 महीने बाद आए, जो कि एक दिन में भी आ सकता है। जो हो सकता है आप हफ्ते भर में भी क्रिएट कर सकते हो। पहले योगदान लीजिए हमसे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको वास्तु की या एस्ट्रो की नीड है भी या नहीं है। तो शिल्पा शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज के साथ काम करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता होगा कि उनके घर इंटीरियर वाइज, एस्थेटिक्स वाइज इज लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल होम्स। तो उसमें आप कैसे महावास्तु रेमेडीज को इनकलकेट करते हो? तो इसी से शुरू करते हैं अपना ये एक नोट पे कि हार्दिक पांड्या और पंड्या, आई थिंक जो भी हार्दिक पांड्या उनको बोलते हैं। अभी पीछे आईपीएल में भी बहुत कंट्रोवर्सी उनकी रही कि किसी से भी उनकी बन नहीं रही थी, जिससे देखो झगड़ा कर लेते थे। और फिर उनके पर्सनल लाइफ में भी, मैरिटल स्टेटस में सबको पता ही है कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो आप उनके घर पे गए तो आपने क्या देखा वहाँ पर? देखिए, हार्दिक पांड्या एक परफॉर्मर है, इसलिए वो इंडियन टीम में है। राइट। कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी बड़ा बंदा हो जो इस मुकाम पे पहुंच गया है, उसमें खुद कुछ तो बात है। राइट। बट होता क्या है कि आप अपने घर में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ कर लेते हो, यहाँ तो आप बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी, आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, बड़ी पेंटिंग गिफ्ट मिलती है, या आप कुछ चेंज चाहते हो घर के अंदर तो आप कुछ कलर चेंज कर लेते हो। तो उनके घर के अंदर जो मैंने नोटिस किया, साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर कर दिया था, पूरा रूम ग्रीन कर दिया था। साउथ वेस्ट यानी रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप एंड स्किल्स का, राइट। तो स्किल को लेके आईपीएल में प्रॉब्लम आई। तो जैसे ही हमने उनका चेंज किया, आई थिंक मैं इमीडिएट आफ्टर आईपीएल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी जिनके साथ में एसोसिएट था काम करने के लिए, कि आपको ऐसे ऐसे एक घर का करना है वास्तु। उनका नाम नहीं बताया था। व्हेन आई रीच्ड आई केम टू नो इट्स हार्दिक पांड्या। सो हमने फ्लोर प्लान वगैरह ग्रेड किया, आर्किटेक्ट को भेज के सब बनवाया, एंड व्हेन आई रीच्ड सो हार्दिक पांड्या, ओके साउथ वेस्ट ही चेक करना था सिंपल पहले। अच्छा, साउथ वेस्ट तो था ही, ईस्ट साउथ ईस्ट का एंट्रेंस भी था। ओके। तो वो भी हमने ट्रीट किया, उसको शिफ्ट भी किया, उनके फ्लोर के एंट्रेंस को शिफ्ट किया। एंड T20 वर्ल्ड कप में आपने उनका मैजिक देखा, राइट। इस तरीके से साइंस काम करती है। तो आपके पास ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बेसिकली ये सेलिब्रिटीज ही हैं अपने डोमेन के अंदर, ये कैसे अप्रोच करते हैं? सी, आपको लाइफ में ना चांस चाहिए होता है, हर किसी की लाइफ में आपको एक चांस चाहिए होता है कि जब आप इस मुकाम पे पहुंचते हो, जहाँ हम बोलते हैं ना आपका विवस्वान एक्टिव होता है। राइट। तो आपको किसी एक को रिजल्ट देना है। आपने किसी एक या दो को रिजल्ट दिया, उसकी लाइफ को करेक्ट किया। लाइफ करेक्ट मतलब जैसा मैंने आपको बताया, ये सेलिब्रिटीज आज सब जो उस मुकाम पे पहुंच गए, मतलब इनमें कुछ तो खूबी है, कोई तो कला इनके अंदर है, वो इनका काम है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम नहीं बोल सकते कि मेरी वजह से ये हो गया। हमारा काम है वो एक रॉन्ग चीज को जाके करेक्ट कर देना, उस इंसान को उसकी प्रकृति में लेके आना, जिस नेचुरल प्रकृति में वो है, वो अपने आप फिर मैजिक करता है। केबी सर बोलते हैं ना, मैजिक तो इंसान करता है। तो हमें सिर्फ उस इंसान से उसको वापस उसकी प्रकृति में लाके मैजिक करवाना है। राइट। तो आपने बेसिकली उनको रीइंस्टेट किया उनकी प्रकृति में जी, उसके बाद वो मैजिकल हैं। यस। ओके। तो अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें बहुत लोग वो देखते हैं जो कंसल्टेंट हैं, सब कंसल्टेंसी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं महावास्तु की कंसल्टेंसी, बट जो आपकी क्लाइंटेल है वो आपको रीच कैसे करती है, या फिर आप उन्हें कैसे रीच करते हो? मतलब वो कनेक्शन, नेटवर्किंग कैसे बनती है? सी, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो मेरा, बिकॉज आई वॉज इन टू दैट फील्ड, मैं रियल एस्टेट में था, तो मेरे कुछ पहले से कनेक्शंस थे। तो उन लोगों को जब मैंने वो डिलीवरेबल्स दिए,
जो महावास्तु की टेक्निक से हमने किए उससे उनको रिजल्ट आए, देन इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज. सी, आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए जब पहुंचते हो जो क्लाइंटल के पास, दे डोंट ट्रस्ट यू. वो एक कंफर्ट नहीं आता है. सेलिब्रिटी को एक कंफर्ट चाहिए आपके साथ. आपको जाके उसके साथ समझना है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको वो कंफर्ट देना है. और वो कंफर्ट, कोई भी बंदे को कंफर्ट नहीं आता है जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जाते हो. जब आप किसी रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो एक कंफर्ट अलग होता है. क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज दे नो कि मार्केटिंग की वर्ल्ड कैसे काम करता है? यस, दे आर वेरी शार्प. उनके जो माइंडसेट्स हैं ना, उनके जो वेव्स, दे आर वेरी शार्प. दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. आप किसी सेलिब्रिटी के सामने या किसी बड़े बिजनेसमैन के सामने या फैक्ट्री ओनर्स के सामने जाके एक ढोंग नहीं कर सकते. यहाँ आप कुछ भी ऐसा नहीं बेच सकते जिसमें आप, पहली बात तो परफेक्ट नहीं हो, ठीक है. दूसरा, उस बंदे को पता है राइट और रॉन्ग क्या है, तो आपको उनसे पहले बात करनी है, उनके मैटर को समझना है, उनके साथ एक कंफर्ट लेके आना है बिटवीन दैट क्लाइंट एंड यू. आधा कंफर्ट आपका तब हो जाता है जब आपको रेफरेंस दी जाती है. अगर आज मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँगा तो आई एम वेरी मच ओपन टू से, मेरे पास मेरे मोर देन 50% क्लाइंट कम्स थ्रू शिल्पा शेट्टी. शी इज़ माई, लाइक आई विल से, मेरी ब्रांड एम्बेसडर वो है. If anybody in Bollywood talks about, I need a Vastu consultant, she says, go to Jasprit. Okay. So 50% client I got through her, and then, celebrities, then they talk to each other, and that is how you get. तो शिल्पा शेट्टी जैसे आपने नाम लिया, आपने उनके साथ भी काम किया जी, तो उनका और उनके हस्बैंड का माइंडसेट कैसा है जो बाकी लोगों में नहीं होता? they are very positive, they are wonderful people. शिल्पा हैज सो मच फायर. आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं उनके घर में एक बार देवता एनर्जीज चेक कर रहा था शुरू के टाइम में. सो हमारा टूल है जो केबी सर ने दिया है, उससे मैं अलाइन होके उनके ग्राउंड लेवल के घर पे मैं अकेला ही था, एंड आई डिडंट नो, और वो नेगेटिव चल रहा था टूल एक देवता पे खड़े होके, एंड आई डिडंट नो. सडनली वो स्टॉप होता है टूल और वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है. एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या हुआ. अभी तक तो ये 2 बार मैंने टेस्ट किया, एंड मेरे एग्जैक्ट पीछे मेरे को बिना बताए शिल्पा खड़ी थी. तो उस बंदे की एनर्जी कैसे उस जगह पे आके उस एनर्जी को पॉजिटिव कर देती है, वो मैंने शिल्पा जी के साथ देखा. बट आर दे कंफर्टेबल अपनी बात डिस्कस करने में? एवरी सेलिब्रिटी और एनी बिग क्लाइंट इज कंफर्टेबल टिल दे नो कि ये बात एक दायरे में रहेगी, एक पर्दे में रहेगी. एज अ कंसल्टेंट या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना उन चीज़ों को एक प्राइवेसी के हिसाब से लेके चलो. क्लाइंट है आपका, आप क्लाइंट के बारे में बता रहे हो, इट्स योर ऑनर दैट हमने उनको सर्व किया, बट उनकी प्राइवेसी को आप ये नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकती बातें. राइट. तो बेसिकली एक बॉन्डिंग ऑफ ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो शिल्पा शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता होगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच पा रहा हूँ कि उनके घर इंटीरियर वाइज, एस्थेटिक्स वाइज इज़ लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल होम्स. तो उसमें आप कैसे महावास्तु रेमेडीज़ को इनकलकेट करते हो? किसी भी सेलिब्रिटी या किसी बड़े घर में जब आप जाते हो जहाँ पे हाउस साइज गोज above 5,000 square feet or maybe it's a 20,000 square feet or a 50,000 square feet, उनके इंटीरियर्स, उनके एस्थेटिक्स बहुत अलग हैं. आप उसमें छेड़खानी ज़्यादा नहीं कर सकते. बिल्कुल. सो हम क्या करते हैं, जो 3D 2D रेमेडीज उनके घर में खुद लगी हुई हैं, कोई फ्रेम के रूप में या किसी इसके रूप में, हम उनको ही मूव करवाने की कोशिश करते हैं. उसका उनको समझाना पड़ता है कि इसके रिजल्ट्स क्या है. मैं क्लाइंट से हमेशा एक ही बात पूछता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ खड़े रहो, लेट्स वॉच दिस फ्रेम. मेरे को तो अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा इससे, आपको इससे क्या मैसेज आता है आप मुझे ये बताओ. फिर क्लाइंट बताता है अच्छा मेरे को ना इससे ये मैसेज आता है, मैं इससे ये रिलेट कर पाता हूँ. फिर मैं उसको जोन दिखाता हूँ कि वो रिलेशन आपने कौन से जोन में रख दिया है. इसको आप अगर इसकी जगह यहाँ रखोगे तो आपको क्या लगता है रिजल्ट आएगा. तो क्लाइंट ही बोलता है अरे हाँ यार इसको वहाँ लगाते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा. अच्छा, सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ये पेंटिंग हमारी लगी हुई है पीछे, ये क्या इम्पैक्ट डालेगी? सपोज करो ये नॉर्थ में लगी हुई है हमारी.
नॉर्थ में लगी हुई है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे जाके घोड़े की तरह, स्पीड देखो उसकी, राइट, फायर है उसके अंदर, एक हाँ। एक्टिविटी उसके अंदर है, तो नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हो इसको आप, या आप साउथ में भी लगा सकते हो। तो कलर्स के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ में, तीनों में हम डाल सकते डाल हैं। कलर सकते में हैं। देखिए अभी उसमें जैसे थोड़ा ब्लैक कलर आ रहा है, तो वो शायद साउथ को सपोर्ट नहीं करे, तो उसको मैं मना करूंगा। साउथ में अगर हमें लगानी है तो कुछ कलर्स ऐसे होने चाहिए, वी कैन प्ले अराउंड विद कलर्स, इंस्टेड ऑफ ब्लैक हॉर्सेज इन साउथ यू कैन पुट ब्राउन, रेड हॉर्सेस, रेड हॉर्सेस। अभी रेड बहुत डिफिकल्ट होगा, बट कलर आप कर सकते हो, बट नेचुरल ट्रेट अगर आप हॉर्स का देखोगे तो यू कैन गो फॉर अ ब्राउन और यू नो गोल्डन कलर, लाइक यू गेट, सो वैसा आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ये कि जो जोन का एट्रीब्यूट है उसमें ये चीज ग्रैब करके लेके आएगी या स्पीड तेज कर देगी। Yes. ओके, अगर ये ही हम ब्राउन कलर का हॉर्स लगा के और थोड़े से कलर चेंजेस करके इसमें साउथ ईस्ट में लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैश फ्लो को इंक्रीज कर ठीक कर देगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस एब्स्ट्रैक्ट्स? एब्स्ट्रैक्ट्स का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब ऐसी पेंटिंग्स देखता हूँ, मैं क्लाइंट को ही पूछता हूँ, आप बताओ आपको इससे क्या मैसेज आ रहा है। आधों के पास नहीं, 90% के पास कोई जवाब नहीं है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ। सो उनको मेरा अभी दुबई की एक केस स्टडी बता रहा हूँ। दुबई में मेरे बहुत बड़े क्लाइंट हैं जिनका मैंने किया, एंड उनका घर वॉज नॉट वी डोंट कॉल इट अ होम, वी कॉल इट अ पैलेस। शेख है, मतलब ही इज नॉट अ शेख, ही इज अ इंडियन गुजराती, ओके, बट हु इज ऑन अ टॉप ऑफ द लिस्ट। मतलब आज बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं लेना नहीं चाहता यहाँ पे। सो उनके घर पे ऐसी पेंटिंग्स, और वो पेंटिंग्स कहाँ से आई थी उनको, मतलब किसी ने, मतलब उनके पास ऐसी पेंटिंग्स थी कि नेल्सन मंडेला ने उनको खुद गिफ्ट की थी, उनके हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स। वाओ, ठीक है। उनके घर पे एम.एफ. हुसैन तो बहुत छोटा नाम था, जो वर्ल्ड की और बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी पेंटिंग्स थी। एक एक पेंटिंग में इंडियन वैल्यू लगाने जाऊंगा तो 5 करोड़ के नीचे थी ही नहीं। सो आई सेड, बॉस यू हैव टू रिमूव दिस, and he said you have to remove this. हाँ, and just keep it in your store, because he had a big store house and everything. तो बोला उससे क्या होगा, ऐसे निकाल के देखते ना, बिकॉज उनका वो बिलीफ सिस्टम मेरे साथ बैठ चुका था। उनके साथ मेरा वो काउंसलिंग सेशन जो हम बोलते हैं ना वास्तु में, वो 1 घंटे का चल चुका था। तो ही अंडरस्टूड द साइंस कि कैसे काम करती है। तो उनके यहाँ भी ऐसा है कि आज भी मैं वो उनके साथ लास्ट मतलब 3 साल से टच में हूँ, 2.5-3 साल हो गए। उनके साथ भी ऐसा है कि अब मैं अगर उनके घर जाता हूँ तो अगर कोई चेंज चाहिए तो वो अपने साथ में पहले एक अपना बंदा साथ में रखते हैं। बट स्टिल, मतलब क्यों स्टोर में, उसको हम इंटरचेंज भी तो कर सकते थे। आप देखो, एब्स्ट्रैक्ट है अगर, तो माइंड किसी भी जोन में लगा लो, कहाँ लगाओगे आप उसके? आज इस वाले जोन के एट्रीब्यूट्स खराब हो रहे हैं, कल उसके खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे ये पीछे जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट्स लगी हुई हैं, इसमें हम कलर्स देखें तो आपके ऑरेंज, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, मल्टी कलर्स हैं। तो किसी भी जोन में ये फुली सपोर्टिव नहीं है, बेसिकली नहीं है। उल्टा वो आपके कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं उलझा रहा है। अगर कोई मेरे से किसी रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है तो आई एम वेरी फर्म ऑन माई थिंग्स कि सॉरी, या तो ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। बेसिकली मेरी जो चाहत है उसके ऊपर आप खेल सकते हो और उसको बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। बट ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हमारी समझ से बाहर हो रखी हैं उनको लेके ही रिजल्ट लेना है। तो बेटर ये है कि जो चीज़ समझ में है, जो हमारी कॉन्शियस अलाउ कर रही है, उसी को हम लगाएं। इफ़ आई टेल यू वन थिंग, मेरे को केबी सर की एक बात हमेशा माइंड में रहती है। हाँ जी, मुद्दे से नहीं भटकना है। और हमारा मुद्दा क्या है, बीइंग अ महावास्तु कंसल्टेंट, कि हम वहाँ क्यों आए हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया है, आपको भी अपने मुद्दे पे रहना है। बिल्कुल। सो आई टेल माई क्लाइंट, आप भी पेन और पेपर ले लो, मैं भी लेता हूँ, लिखो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर्पस क्या है, पर्पस ये है, ये पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड है, वहाँ ये लगा हुआ है, हटा दो। मतलब अगर मेरे को ये प्रॉब्लम दे रही है तो हटाना इज द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब सोचो मत, क्योंकि वो सोच के हमने काम खराब कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लगा रहने दो। ये पेंटिंग से थोड़ी ऐसा हो जाएगा कि मेरा 1000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, हटा के देख लो, शायद 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाए। बिल्कुल। तो पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए चीज़, पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए, मुद्दे से भटकना नहीं है। भले ही मेरे ये नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई हो और नॉर्थ ईस्ट की मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, तो ये हटानी नहीं है।
नहीं, मैं तो फिर भी हटाऊंगा नॉर्थ ईस्ट से। तो फिर भी हटाओगे? आप मतलब वही मुझे मुद्दे पे वापस लेके आओगे तो मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट से तो ये हटेगी। वो तो एक वो है ना, नॉन नेगोशिएबल जोन। नॉर्थ ईस्ट में तभी नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया नॉन इसके लिए। नेगोशिएबल जोन तो नॉर्थ ईस्ट है। और अगर ये नॉर्थ में लगी हो और मेरे को अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा, फिर मैं फिर भी हटाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब आई विल नॉट से मैं रिजिड हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपके पास रिजल्ट देने आया हूँ तो मैं रिजल्ट दे के रहूँ। ओके। जब आप किसी क्लाइंट की लाइफ से उसकी उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हो ना, तो उसके लिए पेंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती फिर। तो आप एक कोई केस स्टडी बता सकते हो विदाउट टेकिंग द नेम, किसी की भी, जहां आपने किसी पेंटिंग के ऊपर कंटेम्पलेट किया हो और उसको शिफ्ट करके रिजल्ट लिए हो? बहुत सारी हैं ऐसी कोई तो। भी एक इंटरेस्टिंग सी। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मेरे को एक क्लाइंट ने फ़ोन पर ही बोला कि यार कैश फ्लो बहुत ख़राब है, और ये 3-4 बार रिपीट किया। तो मैंने उनको बोला साउथ में कुछ, या साउथ ईस्ट में आप देख लो, नीला रंग होगा, किसी माध्यम में रख दिया होगा गलती से। नहीं, वहाँ की दीवारें तो ये है, वहाँ तो ये है। आई सेड साउथ ईस्ट की वॉल की आप फोटो खींच के भेज दो, जब तक मैं आऊँगा और लेट हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया पेंटिंग कोई गिफ्ट कर देता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक वाटर की पेंटिंग लगा दी थी, वो हमने शिफ्ट करवाई। वाटर की पेंटिंग एज इन फ्लो ऑफ वाटर, लाइक ओके। वहाँ पर ट्रीज भी हैं बट पानी भी दिख रहा है साथ में। अच्छा। तो हमने वो मूव करवाई, एंड आदमी अपने आप रिलेट करने लग जाता है। तो वो आपने मूव करवाई और उसमें रिजल्ट आ गया 100%। तो बेसिकली हर एक पेंटिंग का भी एक आपका एट्रीब्यूट होता है और वो जोनल वाइज लगनी चाहिए। 100%। आई थिंक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। पेंटिंग्स, कलर्स, कर्टन्स के कलर्स। कर्टन्स के कलर्स अगर आपने साउथ वेस्ट में ग्रीन लगा दिए तो क्या होगा, राइट, या ब्राउन लगा दिए तो क्या होगा। वेस्ट मैंने लोगों के घर में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हम लोग वीडियो देखते हैं कंसल्टेंट्स के एंड यूट्यूबर्स के, कि आपका बेडरूम वेस्ट में होना चाहिए, वेस्ट से आपको गेन्स मिलेंगे। बट हमारे यहाँ पर एक है कि हमें एज अ इंडियन कल्चर वी बिलीव इन वुडन कबर्ड्स, वुडन थिंग्स एंड वुडन बेड्स, पीछे उसका पूरा वुडन वो है। वेस्ट में मैंने जिन जिन लोगों के घर में वो वुड के कलर को वाइट में कन्वर्ट करवाया है, और हम तो पहले तो सिंपल बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसलिए आप चेंज करो मत करो, 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं, आप इसके ऊपर विनाइल लगा लो पूरे रूम के अंदर और 2 महीने रह के देख लो। बाद में तो आप विनाइल निकाल सकते हो ना, अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 2 महीने तो बहुत लंबी बात होती है, 15 दिन में लोग पेंट ही चेंज करवा देते हैं घर का। बोले भाई साहब वाइट ही होगा, वाइट ही होगा अब तो, बिकॉज दे सी द रिजल्ट्स। दे सी द रिजल्ट्स। राइट। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको लोग ये बोल देते हैं साउथ वेस्ट हाई होना चाहिए, साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। एंड मैंने उनके यहाँ पर, बिकॉज हम पूरी केस स्टडी करते हैं, हम वास्तु देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, देवता देखते हैं, सब कंबाइन करके वी मेक अ रिपोर्ट। तो किसी रीज़न से हमने उनके वेस्ट हैवी करवा दिए होते हैं। हैवी मीन्स वी पुट देयर स्टफ, और उनकी सिटिंग प्लेसमेंट वेस्ट में कर देते हैं, या फिर वेस्ट में ज़्यादा एक्टिविटीज़ ले आते हैं, या अगर कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो मैंने वेस्ट को थोड़ा और हाई करवा दिया है। तो जैसे यार साउथ वेस्ट लो कर दिया, वेस्ट आपने हाई कर दिया, उनको दिखाना पड़ता है कि सर बार चार्ट में साउथ वेस्ट कहाँ पहुँचा हुआ है वो देख लो। आपको आपके दोस्त ने बोल दिया, इंडिया में आपको जैसे पता है प्रथा, अजी फलाने ने बोला था, वो बोल रहा है साउथ वेस्ट ऐसा होना चाहिए। लोगों ने साउथ वेस्ट में क्या कर दिया, लोहे के प्लेट्स, ये पर्टिकुलर मेटल के प्लेट्स फ्लोर के अंदर डाल दिए। जिन्होंने डाले आज तक, के बी सर तो पहले से बोलते आ रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया, सबको बैक प्रॉब्लम है। सबको बैक प्रॉब्लम है, बिल्कुल। जितने पिरामिड्स घुसाए हैं, जितने पिरामिड घुसाए हैं साउथ वेस्ट में, जिन्होंने स्टील डाला है, सब डाला है, सब बैक की प्रॉब्लम लेके बैठे हैं। बिल्कुल। तो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली ना समझ के बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जाते हैं कि इसको बड़ा कर दो, उसको बड़ा कर दो। प्रैक्टिकलिटी है, देयर आर थिंग्स। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, वो ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ द ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड यंग है काफ़ी। हमारे यहाँ बॉम्बे में वो बहुत सारे गवर्नमेंट पैनल्स पे हैं एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। अब वो दुनिया के दिन में कम से कम 10 से 15 घुटने चेंज करते हैं, वो इतने बिजी हैं। आज से 2 या 3 साल पहले उनके पिताजी का ऑपरेशन उन्होंने किया और वो हील ही नहीं हो रहा उनका घुटना। सो हम लोग एक ही जिम में जाते थे, मिलते थे, तो एक दिन बोला यार मेरे को एक वो फ्रेंड बोल रहा है कि आपको एक बार दिखाना पड़ेगा घर।
आई सेड घर तो मैंने आपका देखा हुआ है, आप एक काम करो उसका प्रॉपर फ्लोर प्लान बनवाओ विद द मर्मा ड्राइंग्स, मैं आपको ड्राफ्टमैन का नंबर देता हूँ। जब हमने उनका वो ड्राइंग बनवाई तो उनके एक घुटने पे, उनके यहाँ ना बड़ा एंटीक टाइप डाइनिंग टेबल था, थोड़ा हैवी पाए वाला, वो मर्मा पॉइंट पे एक पे वो था, मार रहा था। और उसी के पीछे वाले मर्मा पॉइंट पे गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था अंदर, और ये साइड पे जो दूसरा घुटना था उनका, उसमें वाटर इंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बट ही वॉज नॉट टचिंग दैट नहीं कि यार अभी एक सक्सेसफुल नहीं हुआ है मैं दूसरा नहीं करूँगा। तो ही शोड मी सम रिपोर्ट जहाँ पे उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ लिक्विड था अंदर 1 पॉइंट सम लीटर। नॉर्थ वेस्ट के वो मर्मा पॉइंट पे मुझे क्या मिला, उर्ली आती है ना ब्रास की जिसमें हम पानी भर के रखते हैं और फूल डाल देते हैं, वो उर्ली पड़ी थी पानी के साथ, तो घुटने में पानी भरा हुआ था। अब वो हुआ क्या, जो वीकर सोल था घर में उसको वो इफेक्ट हो गया। जब हमने उसको वहाँ से हटाया, मैंने उनको बोला था 1 हफ्ता आप वेट कर लो, फिर अंकल का जो भी आपकी रेमेडी है, जिस तरीके से आपको उसको हील करना है, पट्टी खोल के वापस करनी है, जो भी करना है वो कर देना, और दूसरा घुटना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। विद इन 15 डेज अंकल अपने पैरों पे चल रहे थे प्रॉपरली, एंड डॉक्टर वाज शॉक्ड कि ये मर्मा पॉइंट कैसे काम करते हैं यार। आई टोल्ड डॉक्टर, आई सेड कभी ऐसा हो जाए कोई पेशेंट ना हील हो सके तो बता देना। बट क्या ये क्लेम करना मतलब जायज़ बात है कि हम हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं? नहीं, हम हेल्थ के लिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मर्मा पॉइंट से। हेल्थ के लिए देखो, आज की जिस तरीके की दुनिया में हम जी रहे हैं, जहाँ पर हम जो खाने खा रहे हैं, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी हेल्थ ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक टॉस पे चल रही है। बिल्कुल। तो हमें मेडिकल साइंस की हेल्प तो लेनी ही है। मेडिकल साइंस को हम नहीं छोड़ सकते, उसको चलाना पड़ेगा साथ में। बट हाँ, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी हीलिंग कैपेसिटी बेटर हो जाएगी, ये हम माँ वास्तु में दावा कर सकते हैं कि हमने आपके जोन सही कर दिया, आपको नेगेटिव जोन में से बाहर निकाल दिया, और हमने आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रीट कर दिया, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तो बेटर हो जाएगा पक्का। बट मोस्टली प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि लोगों को अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं मिलते कई बार जो उनको सही गाइड कर सकें, तो क्या उसका भी सोल्यूशन हम कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर सही नहीं मिल रहा तो आपका हीलिंग सेंटर वैसे ही खराब है, इम्यून सिस्टम वैसे ही खराब है, आपको डॉक्टर वैसे ही नहीं मिलना। तो आपको हेल्पफुल एक तो नॉर्थ वेस्ट हम ठीक करेंगे आपका, और आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ हमें वहाँ पर इम्बैलेंस मिल ही जाएगा। ठीक करने का मतलब? अब मान लीजिए वहाँ पर कोई ना कोई एंटी कलर आपने डाला हुआ है, जैसे सेम वे नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मान लीजिए आपने ग्रीन कलर डाल दिया, या नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसी पेंटिंग है जो कुछ नेगेटिव पेंटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों का अभी बीइंग अ महावास्तु कंसल्टेंट हमने ये नोटिस किया है, ज़्यादातर लोग जो आपको बुला भी रहे हैं ना, मेरे पास तो 50% ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, बट ये नहीं पता बुलाया क्यों है, क्या क्या करना है। जब हम जोन चेक करते हैं, हम जनरली केवी सर ने मना किया कि कभी बोलो मत अपनी तरफ से प्रॉब्लम। बिल्कुल। मैं बोलता नहीं हूँ कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो निकल के आता है। वो फैमिली के आपस में, ज़्यादातर लोगों को मेरा ऐसा रूल है कि फैमिली मेम्बर्स प्लीज़ सभी आ जाओ डाइनिंग टेबल पे एंड से व्हाट यू वांट टू से। उनके बिहेवियर से ही हम भाप लेते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। राइट। बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक बंदा दूसरे को खुल के बात ही नहीं करने दे रहा। केस स्टडी थी मेरी नॉर्थ इंडिया की, आज से 2 साल पहले की, मारवाड़ी फैमिली थी, एंड द यंगर ब्रदर ऑफ द फैमिली वॉज वेरी दिस फुल ऑफ फायर, और हर चीज़ वही हैंडल कर रहा है। एंड फैमिली में सब बच्चे जो थे वो एजुकेटेड बच्चे थे, कोई लंदन से पढ़ के आया, कोई कहीं से पढ़ के आया, बट स्टिल दे हैव टू फॉलो चाचा जी। एंड आज कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ का लोन है, बट स्टिल चाचा जी इज हैंडलिंग। तो जब मैंने वहाँ 6 घंटे बिताए उनके घर में, अच्छा खासा बड़ा घर था, उनका ऑफिस भी बाजू में था, देखा, सब किया। सब देखने के बाद शाम को मैंने जब डाइनिंग टेबल पे हम बैठे थे, आई सेड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस हाउस एज अ वास्तु इज यू, बिकॉज आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना नहीं चाहते, डेलीगेट नहीं करना चाहते, आप डेलीगेट नहीं करना चाहते। घर का साउथ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ है, सब खुद ही पकड़ के बैठे हो, छोड़ने की कुछ इच्छा नहीं है। आई थिंक आपको ये डेलीगेट करना पड़ेगा काम। तो आपने जैसे अभी बताया 2 चीज़ों को रिलेट किया और वो इंटर रिलेटेड भी हैं आपस में। आपने 2 चीज़ बोली इसमें कि एक तो साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो डेलीगेट नहीं कर पा रहे, वो खुद ही होल्ड करके बैठे हैं हर चीज़।
तो इसमें क्या करना ज़रूरी है? क्या उनको समझाना ज़रूरी है या फिर पहले अपना वास्तु के प्रिंसिपल्स जो कहते हैं वो लगाने ज़रूरी दोनों पैरेलल चलेंगे। अच्छा। सी, एक तो क्या होता है कि जब आप एक किसी एनवायरनमेंट में हो, हाँ हाँ। किसी एक फैमिली में आप काम कर रहे हो और आप इतने सालों से उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, आपको बोलने वाला कोई नहीं है। आपको जब एज अ कंसल्टेंट दे पे यू एंड दे कॉल यू ना, दे आर रेडी टू लिसन टू यू, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ में अगर आपने वहाँ चेंज भी कर दिया तो इनका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों चीज़ों को रिलेट करते हुए साथ में चलेगा। खाली आप वहाँ पे चुपचाप चेंज करके आ गए तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड को टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए, उसके साथ रिलेट करने के लिए। तो रिजल्ट आएगा बट हो सकता है वो 90 दिन बाद या 6 महीने बाद आए, जो कि एक दिन में भी आ सकता है, जो हो सकता है आप हफ्ते भर में भी क्रिएट कर सकते हो। राइट। जब आप उससे बात कर रहे हो, उसको उस बंदे को आप बता रहे हो कि मिस्टेक ये भी हो सकती है, प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन भी दे रहे हो, तो उसका रिजल्ट जल्दी आता है। ओके। तो हमने भी अभी बात करी कि आपने बताया कि हम लोग किसी से भी जब कंसल्टेशन कोई बुलाता है हमें, तो सबसे पहले आप उनकी एक टाइप ऑफ काउंसलिंग करते हो, है ना? जैसे हमने बात करी प्रॉब्लम सुनते हैं, काउंसलिंग करते हो। और आपने अभी लास्ट जब हमने इस चीज़ को भी छोड़ा, जब आपने केस स्टडी बताई कि आपने उन अंकल को, चाचा जी को गाइड किया कि भाई जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक चलेगा नहीं, है ना? क्योंकि डेलीगेट करना एक ज़रूरी भी होता है। तो मैंने ना इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये डेलीगेट करना इतना एक क्यूरियस टॉपिक है, मैं इसके पीछे भाग गया। क्यूरोसिटी होगी अंदर की, भाई हाँ भाई क्यों होता है ये, लोग क्यों नहीं कर पाते। तो उसमें मैंने ये देखा कि जिनके पास्ट इंसिडेंट्स मेमोरीज के अंदर कुछ ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने कोई काम किसी को दिया और वो गलत हो गया, तो उनको एक गिल्ट होता है कि मैंने दिया क्यों। और वो धीरे धीरे ना बन के एक ऐसा बन जाता है बिल्टअप कि भाई वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, उसके बाद वो डेलीगेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो काम 10 मिनट में करेगा मैं 1 मिनट में करके नक्की करूँगा। बट उसको डेलीगेट करना, वो 1 मिनट भी लगाना कीमती है एक बंदे के लिए, लोग को टाइम की कीमत समझ में नहीं आती। तो जो काउंसलर्स होते हैं, जो एक्चुअल काउंसलर्स होते हैं, जो मेंटली इल लोगों का भी या डिप्रेशन को भी ट्रीट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो भी काउंसलिंग करते हैं। और मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको वास्तु की नीड नहीं होती या एस्ट्रो की कोई नीड नहीं होती, वो सिर्फ अपनी बात सुनाने आते हैं, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं हमसे, और उसमें भी लोग उनको गलत गाइडेंस देते हैं, वास्तु के अंदर घुसा के, एस्ट्रो के अंदर घुसा के कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। जो अपने क्लाइंट्स को खुलेआम उनके नक्शे लगा के इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं, वो कर्म है, रॉन्ग कर्म है, अगर करोगे फिर वो उसका नतीजा आएगा ही सामने। आज आपको ऊपर वाले ने एक वो उससे बख्शा है कि आपको मौका मिला है जाके वहाँ काम करने का। आप अगर उस चीज़ों को नहीं समझोगे तरीके से और उसका गलत फ़ायदा उठाओगे तो फ्यूचर आपका भी है, जैसे आप क्लाइंट का फ्यूचर देखने जा रहे हो, आपका भी है एज अ कंसल्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर एक इंसान के अंदर एक होप है कि उसने अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है तो कुछ तो मिलेगा। जैसे हम बोले कोई ना कोई जड़ी बूटी तो मिलेगी, चूरन चटनी तो देगा, कोई चूरन चटनी तो देगा। तो बीइंग अ महावास्तु कंसल्टेंट हमारा सबसे पहला रूल ये बनता है कि हम चूरन चटनी से दुनिया को बाहर लेके आए। आज आदमी की जब आप प्रॉब्लम सुनते हो ना, किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है ही नहीं, उसने क्रिएट की हुई है, मन के अंदर क्रिएट की हुई है अपने प्रॉब्लम। अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लगता है यार ये माइंड में कुछ खलबली मची हुई है, दिल में कुछ खलबली मची हुई है, ये बाहर निकलनी चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि उस टाइम पे आप एज अ काउंसलर आप रोल प्ले करते हो, आप उनकी बात को अच्छे से सुनते हो। बिल्कुल। फिर आप एक कोई छोटी सी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट ठीक करा के, नॉर्थ ईस्ट की खाली सफाई कराने बोल दो कि भाई साहब नॉर्थ ईस्ट ये जो आपका है ना, यहाँ पे सामान थोड़ा गलत तरीके से पड़ा हुआ है, इसको सिस्टमेटिक रख दो, थोड़ी सफाई करा दो। या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई फोटोज हैं, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, या साउथ साउथ वेस्ट में, या ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, वहाँ पर उनकी फोटोज लगी हुई है, वो वहाँ से हटा दो। काफ़ी केसेस में मैंने ये देखा है कि उनकी ईस्ट साउथ ईस्ट में पिक्चर्स लगी हुई हैं। साउथ ईस्ट में रूम था बच्चे का या किसी का, उन्होंने उधर पूरा रूम जो है एक वॉल क्रिएट कर दिया फैमिली पिक्चर्स लगा के, तो अभी सबकी चर्निंग बढ़ी हुई है।
तो थोड़ी काउंसलिंग, थोड़ी सी ये पिक्चर्स, फ्रेम्स या जोन्स में से उस बंदे का बैठना या सोना चेंज करवाओ, विद इन 15 days और 30 days यू गेट अ कॉल की बॉस थैंक यू, आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ। तो चूरन चटनी की जरूरत हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं होती, और वो लोग समझ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने महावास्तु में योगदान भी रखा हुआ है कि पहले योगदान लीजिए हमसे, अपनी बात डिस्कस करिए, हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको वास्तु की या एस्ट्रो की नीड है भी या नहीं है, क्योंकि कई केसेस में तो होती ही नहीं होती है ना। तो डिप्रेशन, हमने डिप्रेशन को भी टच किया, इसमें सेम चीज़ में एक एडिक्शंस आती हैं। तो आपकी कोई केस स्टडी जहाँ पे एडिक्शन हो किसी बच्चे को या किसी घर में मेंबर को और आपने ठीक करी हो? तो एक मेरा पहले भी एक केस स्टडी के ऊपर बात हुआ है कि एक घर में ऐसा केस था जहाँ पर दे वर नॉट ओपनली रेडी टू टेल मी दिस, बट बच्चे के बिहेवियर से मालूम पड़ गया था, उसकी मूवमेंट से, कि देयर इज सम इशू। सो आई टोल्ड देम कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ इशू विद योर चाइल्ड, इज देयर ड्रग्स इन्वॉल्व और अल्कोहल ज़्यादा जा रहा है कंजम्पशन। सो दे वर नॉट रेडी टू ओपनली टेल मी, बट मैं समझ गया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का हमने गेट देखा और उसको ट्रीट करवाया। दूसरी एक और केस स्टडी सिमिलर थी जहाँ पे बच्चा ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा था। ही वॉज सच अ ब्रिलियंट चाइल्ड, मतलब जब तक वो इस घर में शिफ्ट हुए थे उसके मार्क्स, उसका एक भराव भाव, जो उसका तरीका था वो एक अलग था, और यहाँ आने के बाद वो टोटली एक अलग ही डिप्रेशन में था। जैसे हमने उसको वहाँ से मूव किया वो अपनी प्रकृति में आ गया, वापस आ गया। आप वो छोड़ो, प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज़ अ वेरी लीडिंग स्टार जिनकी मूवीज़ मतलब 100 करोड़ क्रॉस करती हैं, ऐसे एक मेरे साथ सेलिब्रिटी रह चुके हैं। तो उनकी प्रकृति क्या है, वो वाटर प्रकृति के हैं। ओके। और वो बाय मिस्टेक फायर के जोन में, और वो भी रॉन्ग जोन में, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में सो रहे थे। ओके। बिकॉज ऑफ दैट लास्ट पास जो 2-3 पिक्चर्स गई वो सही नहीं गई। बट वो स्टार ऐसा है, उसके अंदर ऐसी खूबियाँ हैं कि वो किसी भी रोल को निभा सकता है। और मतलब उसके अंदर वो एक कला ऐसी है कि वो अलग ही लेवल का स्टार है। जब ये रेंटेड हाउस था उनका, व्हेन आई विजिटेड, उनका प्रकृति मेरे को मालूम ही था क्या है, बिकॉज उनकी एक्टिंग देख के या उनसे बात करके। सो मैंने उनको बोला आपको ये घर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाले विंग में से आपको ये वाले विंग में जाओगे तो सेम ही बिल्डिंग रहेगी, यू कैन मूव हियर एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट। क्योंकि वहाँ मुझे उनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा था। तो ही सेड आई हैव माई ओन हाउस इन दैट बिल्डिंग, बट मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा। किसी वास्तु वाले ने बोला वो गलत वो है, घर है, वहाँ मत जाओ, आप ये रेंटल में आप यहीं रहो, क्योंकि यहाँ आपको ईस्ट का बेडरूम मिला हुआ है। बिकॉज रेफरेंस थी, और क्लाइंट को जिस तरीके से हमारा काउंसलिंग सेशन पहला 1 घंटे का हुआ, वो जब उनको मैंने प्रैक्टिकलिटी उनके प्लान पे दिखाई, ही एंड हिज वाइफ सेड लेट्स डू इट। एंड फॉर हिम टू जस्ट डू अ इंटीरियर वाज नॉट अ बिग थिंग। ही सेड बट 6 महीने लगेंगे यार वहाँ जाने के लिए, काम होने में। वो 6 महीने मैंने इस घर को बैलेंस किया, इनको गेस्ट रूम में सुलाया जो कि नॉर्थ वेस्ट में था, एंड नए घर में जब वो गए, आगे के रिजल्ट वो खुद ही देख रहे हैं। आई डोंट टेक हिज नेम, उनकी प्राइवेसी में वो नहीं करना चाहता, बट पिक्चर 100 करोड़ प्लस ही जाती है। वाओ। हमारे डोमेन के अंदर यूथ जल्दी से कनेक्ट नहीं होता, और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली इन विद्याओं के ऊपर जो उनके घर वालों ने डाला हुआ है कि कोई पंडित आएगा, अंगूठी पहना देगा, धागा पहना देगा, या कोई माला पहना देगा, है ना। तो ये मोस्टली हमारे यूथ में, इवन मेरे भी ये चीज़ पहले दिमाग में थी इसके लॉजिक समझने से पहले। और आपके साथ तो उल्टा होता है, जैसे आप बता रहे थे अपनी केस स्टडीज़ के अंदर भी, जब हम बाहर बैठे थे, कि एक यंग एज के लड़के ने आपको अप्रोच किया और उसने अपने डैडी से मिलवाया जी, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया। यस। तो ये ऐसे आप क्या चीज़ जादू चला रहे हो मार्केट के अंदर? जादू नहीं है, देखिए मैं ट्राई करता हूँ। देखिए अभी क्या है, आज आप चाहे हमारे इंडियन पीएम को ही देख लीजिए, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो यूथ की संख्या है वो बहुत बड़ी है, हमारे देश का फ्यूचर इनके हाथ में है। और वो जो संख्या है ना, वो रिलेट नहीं कर पा रही है इस टाइम इस चीज़ से। अगर आज आप किसी यंग जनरेशन के बच्चे को ये बोलोगे कि आप वास्तु वाला आ रहा है या ज्योतिषी आ रहा है, तो वो ये सोचता है कि मेरे माँ बाप जो है ना, मेरे को मतलब बांध के रखेंगे, मेरे को एक लुंगी पहन के या कुर्ता पहन के कोई आएगा या जैकेट पहन के कोई आएगा और वो मुझे कंसल्टेशन देगा। और कंसल्टेशन क्या होगी,
कोई ना कोई मुझे रिंग पहना देंगे या कोई ना कोई मोतियों की माला पहना देंगे या बोलेंगे तू मंदिर जा, ये दिन तुझे मंदिर जा। देखिए हमारे रिचुअल्स में बोलता हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सिस्टमेटिक हैं, बट लाइफ चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, आपको उस चेंज के साथ चलना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है कि पहले आप मेरे को कुछ प्रैक्टिकल रीज़न बताओ, आप आके मेरे ऊपर थोपो मत कोई भी चीज़ को। जब आप थोपते हो ना किसी के ऊपर, आजकल बड़ों को नहीं अच्छी लगती, बच्चे तो आज हमारे अलग जनरेशन के, आज आफ्टर 2000 हमारी लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक पे है और उन बच्चों का माइंड हमसे, आज हम अगर हम 10 साल का बच्चा देखते हैं, हम बोलते हैं वो टैब कितना फास्ट चलाता है, हम अभी तक मोबाइल नहीं सीख पाए। उस बच्चे को आपको बैठ के ना उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उसके साथ एक कंफर्ट लाना पड़ेगा, उसको आप एक नॉर्मल चीज़ बोलो करने के लिए, जो हम आज महावास्तु में प्रैक्टिकली छोटी सी चीज़ बोलते हैं और बंदा करता है, उसे चेंज आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे नेबर्स थे उन, और लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन के जस्ट बाद, और सब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनका डिले हो रहा था चीज़ों में, ठीक है, एडमिशन में डिले, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में डाला है, वहाँ से फाइल नहीं आ रही, वो नहीं मिल रहा है। तो नीचे एक दिन परेशान थे, कॉर्पोरेट वाले बंदे थे, फ़ोन पे नीचे पार्किंग में लगे हुए, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। तो ये सिंह यार वो बेटे का ना लेटर नहीं आ रहा है और वो भी जिद पकड़ के बैठा है कि यही यूनिवर्सिटी चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ऊपर से वीज़ा के प्रॉब्लम, ये वो। हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा था, 9th बॉक्स के सेक्शन में घर में मैंने जाके फाइल रख दी, वीनस बैठा था वहाँ पे पॉजिटिव होके, मैंने पर्पल कलर की फाइल में रख दिया पेपर, एंड विद इन 48 आवर्स दैट बॉय गॉट अ कॉल। वाओ। ना बाप बिलीव करता था वास्तु को, ना बेटा, दोनों थैंक यू बोलने आए कि सर ये कैसे हुआ, ये पर्पल कलर की फाइल में मैंने ये जोन में पेपर रख दिया, मेरा वो आ गया। सो यूथ के साथ अगर आपको ये चीज़ उसको समझानी है तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते। आपको उसको जोनल स्ट्रेंथ्स बता के, आज मैं जब यूथ के साथ बात करता हूँ, जब मैं उनको ये बार चार्ट दिखाता हूँ, ये 16 जोन दिखाता हूँ, उनके साथ बैठ के उनको व्हाट आर द एलिमेंट्स, एंड दे रिलेट विद इट। बिल्कुल। दे से ओके, this is not good for me, let's change this color of paint or maybe a curtain, I am fine with this, let's try and when they try, इनकी दुनिया वैसे ही एक अलग मूड पे चल रही है, बहुत फास्ट ट्रैक पे, इनके रिजल्ट वैसे ही बहुत फास्ट आते हैं। बिल्कुल। तो यूथ के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप उनके ऊपर चीज़ें थोप नहीं सकते। घर में पंडित जी की एक ही वो है। आज मेरे भी कितने कंसल्टेंट जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझे कॉल करते हैं कि सर ये तिथि बता दो, सर पूजा कौन सी कराएं, हम उनको ये बता के, मैं बोलता हूँ पूजा आपके पंडित जी ही करेंगे, क्योंकि वो उनका काम है। पंडित जी का काम है आके रिचुअली आपके घर पे पूजा करें, उन मंत्रों का उच्चारण करें जिनसे आपको बेनिफिट होने वाला है। वहाँ तक वो आप बच्चों के ऊपर मत थोपो वो। बिल्कुल ठीक बात है, और बच्चों को जितना लॉजिक करके हम समझाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। यस। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि रेस्टोरेंट लाइन में जहाँ पे प्रॉफिट्स निकालना, प्रॉफिट्स छोड़ टर्नओवर निकालना इतना बड़ा एक गेम रहता है, और आपने बेस्टिन का किया, और बेस्टिन इस टाइम पे आई थिंक इन करोर्स, मल्टी करोर्स टर्नओवर है उनका। वो स्टोरी क्या है? आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी बिजनेसमैन है, उसकी प्रकृति देखनी बहुत ज़रूरी है, वो क्या कर सकता है। बेस्टियन का सबसे बेस्ट विद द ओनर रंजीत, ही इज़ लाइक अ बॉडी। उनका एक चीज़ मेरे को जो सबसे बेस्ट लगती है, उन्होंने आज तक मेरे से ये नहीं बोला कि कैश फ्लो ठीक होना चाहिए, इस पे ना कैश फ्लो पे ध्यान रखना। ही ऑलवेज सेज मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए, मेरे स्टाफ का दिमाग थोड़ा अलाइन रहना चाहिए, इनका बिहेवियर ठीक हो, और भाई एक वाइब ऐसी चाहिए मेरे को, जब कोई अंदर आए तो उनको वो फील फैक्टर आना चाहिए कि येस वी आर इन सम प्लेस जहाँ हम इन्जॉय कर सकते हैं। सो बेस्टियन आज वो एग्जाम्पल है कि वेन एवर वी चूज़ टू डिज़ाइन अ रेस्टोरेंट फॉर देम, हम हर जोन का बहुत डिटेल में ध्यान रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ओनर खुद इतना इन्वॉल्व है डिटेलिंग के अंदर रेस्टोरेंट बनाने के टाइम। ये नहीं कि उन्होंने आर्किटेक्ट पे छोड़ दिया कि जो वो डिसाइड करेंगे, ही सीज टू इट कि एक एक चीज़, अगर मेरा कस्टमर ये टेबल पे यहाँ बैठा है तो उसको ये क्या फील आएगा, और वो फील को हम एलिमेंट्स के साथ भी ठीक करते हैं। कैसे? किसी भी जोन में हम रॉन्ग चीज़ जाने ही नहीं देते। आप बिलीव करोगे, बेस्टियन के मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स का किचन साउथ ईस्ट में है ही नहीं। तो कौन से जोन में रखा हुआ है? हर जगह अलग जोन में है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। एक जो एट द टॉप आज बेस्टियन सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट जो चल रहा है इंडिया में,
बेस्टियन एट द टॉप इन दादर, हम्म। उसका किचन ब्रह्मस्थान में है। ओह। तो हमने जब उसको प्लान किया, जब इन्होंने मुझे बताया कि हम इस किचन को यहाँ से ले जा नहीं सकते क्योंकि वो क्या है 360 डिग्री व्यू है सिटी का, इट्स ऑन अ 48 फ्लोर, तो उनको वो व्यू खराब ब्लॉक कहीं से भी नहीं करना था। बिल्कुल ठीक बात है। तो बोला ये आएगा तो सेंटर में ही आएगा। हम्म। उनकी एंट्रेंस नेगेटिव थी, उसको हमने ट्रीट किया। वेस्ट में हमने वहाँ पर एक लाफिंग बुद्धा जो कि ऑलमोस्ट आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 25 या 30 फुट टॉल, हमने वेस्ट में लगवाए। उनको लगाना था कहीं ना कहीं, तो वो वेस्ट में रखवाया क्योंकि वो एक तरीके से हमारे लिए तो हमारे कुबेर ही हैं। नॉर्थ में जगह नहीं थी, नॉर्थ में उनका पूल था, तो आई सेड लेट्स मूव इट टू अ वेस्ट। किचन हमने उनकी फायर की जितनी एक्टिविटी थी ब्रह्मस्थान से टूवर्ड्स विवस्वान की तरफ मूव कर दी, टुवर्ड्स द साउथ। टूवर्ड्स द साउथ, ब्रह्मस्थान में ही ओके। टूवर्ड्स विवस्वान। आज सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। और व्हाट इज द स्पेशलिटी? Like food wise you say, they are multi cuisine restaurant, they give you Okay. everything to eat, but हाँ they are doing business multi-folds, plus आज all over India उनके branches आ रहे हैं। बैंगलोर when they started वहाँ पर भी हमने वो एक बंगला था जिसको पूरा ब्रेक करके वापस बनाया गया और अलग तरीके से डिज़ाइन किया। हर चीज़ का हमने वहाँ पर ध्यान रखा। वो हर चीज़ क्या है? हर चीज़ मतलब आपका चाहे वो वाटर टैंक्स हो, हाँ। चाहे फायर हो, चाहे कस्टमर बैठा है तो कहाँ बैठा है, स्टाफ कुक कर रहा है तो क्या फेस कर रहा है, उनके बार्स राइट जोन में रखे ताकि बार की सेल अच्छी हो उनकी, बार को हमने राइट तरीके से प्लेसमेंट किया। अच्छा, अभी हम जब कलर्स की बात करते हैं ना, तो बेस्टियन का क्या है, उनका शुरू से ही ऐसा है कि दे आर वेरी सटल, लाइक वाइट बेज, उनके यही 2 कलर हैं, वो मल्टी कलर्स में कहीं जाते ही नहीं। अब लोगों को ऐसा लगता है, लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं बिकॉज ऑफ बेस्टियन आई एम डूइंग, अभी मैं बोलूँगा कि मैं वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। पीपल कॉल मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सर रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट, तो आपको आके हमारा ये रेस्टोरेंट करना है। दे फील सर हमने ना वो कलर पूरा वो वाइट और बेज ही रखा है। ऐसे डोंट कॉपी। राइट। बेस्टियन ने अगर वो कलर किया है तो आपको लगता है वो कलर से आपका भी रेस्टोरेंट चल जाएगा, वो मत करो। आप अपनी एक थीम को क्रिएट करो, उन कलर्स को हम राइट जगह पे राइट चीज़ों को अलाइन करवाएंगे। तो फिर भी कुछ होगा ना, जैसे आपने ओनर का, जो उनके ओनर हैं उनका आपने बताया, तो डिटेलिंग बहुत देखते हैं वो हर एक चीज़ के अंदर, बट कुछ तो एक सीक्रेट रेसिपी होगी ना कि भाई रेस्टोरेंट्स के अंदर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी क्या है उनकी पता है? वो हर कुजीन के लिए वर्ल्ड के स्पेशल शेफ्स लेके आते हैं। उनके पास जो शेफ्स हैं दे आर हाईली एजुकेटेड। मतलब आज उनकी कंपनी का सीईओ भी अगर कोई है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज फ्रॉम अ फॉरेन। ओके। उनकी हर चीज़ जो है एक अलग लेवल पे डिज़ाइन है। वो मतलब मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ तो मुझे खाना बनाना आता है तो मैं ये बताऊंगा वो होगा, ऐसा नहीं है। उनके अगर एक अगर आप उनकी स्वीट डिश के लिए मैं देखता हूँ, उनके कई बार मैं टेस्टिंग के टाइम पे पहुँच जाता हूँ तो बहुत खाने को मिलता है। तो उनका एक कुजीन जो शेफ़ तैयार कर रहा है वो शेफ़ अपनी फील्ड का मास्टर शेफ़ है। ओके। तो वो जो एक अलग ही वाइब्रेशन है। मैं उनके साथ, रंजीत भाई और मैं जब बैठते हैं ना, तो मेरे को कभी कभी मैं उनसे एनर्जीज मांगता हूँ कि भाई क्या एनर्जी है यार तुम्हारे में, तुम्हारी एनर्जी चाहिए। तो ही से भाई जो भी क्रिएट किया है मस्त है, बट हाँ ही विल नॉट पुट एनी सिंगल फ्रेम इन हाउस विदाउट आस्किंग। उनको अगर मान लो कोई गिफ्ट भी आ गया या उन्होंने कुछ खरीद लिया, वो दुनिया में किसी कोने में होंगे, कुछ खरीद रहे होंगे, कहना है बाय दिस। अगर खरीद भी सकता हूँ तो ये घर में कौन से जोन में लगेगा ये बताओ, पहले वो बताओ फिर लगाऊंगा। तो बाकी जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि भाई आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर ये पॉइंटर्स का तो ध्यान रखिए? पहली बात किसी भी रेस्टोरेंट के लिए ये है, किसी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को देखते हुए आप कॉपी मत करो कि इसके कलर थीम क्या है, ये क्या खाना दे रहा है। 4 मेनू को हमने कॉपी कर लिया। आपको अगर आपकी प्रकृति ने अंदर से दिया है कि आप रेस्टोरेंट चला सकते हो, आपका रेस्टोरेंट चलाने का मन है, वो प्रकृति कौन सी होगी? देखो कहीं ना कहीं कुंडली में मार्स का और फायर आपके अंदर होगी ही होगी। फायर और वाटर दोनों होंगे। तो आप खाने को लेके इतने वो, मार्स का गेम है आपकी कुंडली के अंदर, मार्स कहाँ बैठा हुआ है, मार्स की राशियाँ कहाँ बैठी हुई है। अगर आपको अंदर से ऐसा आता है कि यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट और आप खाने के शौकीन हो, आप खुद भी खाने के शौकीन हो, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसी सर्विस दे सकते हो, आप अपने कस्टमर को कितना खुश रख सकते हो।
सर्विस इंडस्ट्री है। उस खाने को लेके आपके अंदर क्या एक ऐसे विचार हैं कि यार मेरा बंदा ये खाना खाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। आप कितने अच्छे लोग हायर कर सकते हो। आपको डिश बेचनी है 1000 रुपये की और आप शेफ़ लेके आओगे 20,000 की पगार वाला, वो चलेगा नहीं। यू नीड सम स्पेशल पीपल। आप अपने रेस्टोरेंट को वास्तु के हिसाब से अगर आपको अलाइन करना है, किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से एनर्जी वाइज आप देख के चलो कि फायर अपनी जगह पे रहे। अगर वो नहीं आ पा रही है, काफ़ी लोगों का ऐसा है कि साउथ ईस्ट में ही फायर होनी चाहिए। कोई रेस्टोरेंट की वो प्रॉपर्टी वैसी है ही नहीं कि वहाँ साउथ ईस्ट में आप फायर ला सको। अगर वो फायर कहीं दूसरी जगह पे आ रही है, उसको ट्रीट करो आप। अभी मेरे कितने सारे किचन मेरे पास ऐसे आए रेस्टोरेंट के जिनके नॉर्थ में किचन थे। हमने टाइल्स, जो स्लैब के नीचे की टाइल्स होती हैं, वो सारी ग्रीन करवाई। फ्लोर में जो कोटा लगाना था ग्रे की जगह ग्रीन वाला लगवाया, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक। फायर बैलेंस कर दी। शेफ मैंने उनके नोटिस किए इतने वाटर प्रकृति के थे कि वो वाटर के जोन में ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे हैं। उनकी प्रकृति एक तरीके से राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे को भी प्रैक्टिकली जब हमने काम किया तो सामने आए। एक हम वो बेस मॉडल पे जो जमे रहते हैं ना कि नहीं साउथ ईस्ट में फायर होनी चाहिए, उसके बिना रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं। साउथ ईस्ट की फायर वाले मैंने कितने रेस्टोरेंट्स फेल होते देख लिए। बिल्कुल, फायर ही बुझ गई। तो जब रेस्टोरेंट की बात आती है, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको कितना उसके अंदर आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ वेरी। बट इज देयर एनी स्पेसिफिक जोन्स जिसको हम मोस्टली देखना चाहिए हमें रेस्टोरेंट के केसेस में? रेस्टोरेंट के जैसे हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो हम मोस्टली रेस्टोरेंट के केसेस में देखते हैं कि टर्न अराउंड टाइम क्या है टेबल्स का, है ना, और टिकट साइज़ क्या है, मेन्यू कितना बड़ा है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। तो ऐसे कोई वास्तु में भी ऐसे कोई पॉइंटर्स होते हैं जो हमें नहीं, देखने तो वास्तु चाहिए? में हमें ये देखना है कि भैया एक तो कॉन्सेप्ट क्या है उनका, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू इट, उस कॉन्सेप्ट की प्रकृति क्या है, ठीक है। उनके किचन कहाँ बैठ रहे हैं, कौन से जोन में बैठ रहे हैं, उनको हम कैसे अलाइन करके बिठाएं। उनका नॉर्थ, उनके अपॉर्चुनिटी का जोन कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चर्निंग अराउंड उनका कैसा है, ईस्ट साउथ ईस्ट टू कैश फ्लो में आने के लिए, या साउथ जो बंदा वहाँ के बैठेगा वो कितना रिलैक्स फील करे वहाँ पर, उसको हम कैसे बैलेंस करें। ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली एक कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, ये ओवरऑल है पूरा। और दूसरा, जब हम महावास्तु में एस्ट्रो वास्तु करते हैं, हाँ जी, तो फिर ओनर की कुंडली देख के हम और बेटर सजेशंस दे सकते हैं कि इसके लिए शायद नॉर्थ की डायरेक्शन उतनी ना फले जितनी साउथ की फले। तो तुम भैया भले नॉर्थ में आने दो, किचन साउथ के एग्जिट डोर ले लो। राइट, बिल्कुल। तो वो एक पर्सनलाइज हो जाता है फिर उस बंदे के ऊपर जिसकी कुंडली है, क्या करना चाहता है। तो ये बहुत पर्सनलाइज चीज़ है। इसमें एक मिथ में एक फिक्स माइंड से नहीं चल सकते हम। तो कोई भी थंब रूल नहीं है, पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंगली वो वेरी करता रहता है पूरा का पूरा, कि कस्टम की थीम्स क्या हैं, वो थीम्स क्या वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, जैसे आपने बताया प्रकृति से, उसकी एस्ट्रो से जी। तो वो सब कुछ पहले एक बेसिक आइडिया से लेकर हम वो पूरा एक कुक शो बनाते हैं राइट अकॉर्डिंगली। तो जैसे आपने बताया कि आप रियल एस्टेट में पहले काम करते थे और मुंबई में करते थे, राइट? तो मुंबई में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो आई थिंक वास्तु के प्रिंसिपल्स पे नहीं बनी हुई, तो उनकी रेनोवेशन में आप क्या दिमाग में रख के चलते हो कि इसको मैं कैसे ठीक करूँगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉम्बे में रीडेवलपमेंट में जाते हैं। रीडेवलपमेंट होता है कि पुरानी सोसाइटी जो है वो टूटती है, उनके पास जो आपके यहाँ दिल्ली में FAR बोलते हैं, हमारे यहाँ FSI बोलते हैं उसको, दे गेट मल्टी FSI। लाइक आज 4 स्टोरी बिल्डिंग है, वो कल 20 माले की हो जाएगी वही प्लॉट पे। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे आपसे वो बिल्डिंग लेते हैं। आप एक 500 फुट के घर में रहते हो तो आपको 700 या 750 फुट का घर मिलता है, एंड आप रेंट पे बाहर जाते हो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड देन यू कम बैक। तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर मोर देन 100 और 500 टेनेंट्स रहते हैं, मतलब जो लोग रह रहे हैं, मेंबर्स। जब वो रीडेवलपमेंट में जाती हैं तो उसका जो काम करने का जो पूरा रूटीन है वो 5-5 साल 10-10 साल ले रहा है बिल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग्स वास्तु के हिसाब से अलाइन नहीं है। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ है कुछ उसकी, मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट का बिल्डर्स के साथ मैं टच में हूँ, और उनके प्लान्स जो हम नए बना रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं, उसमें भी वास्तु के हिसाब से चल रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग्स सबको पता है कि हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, मेंबर्स को सबको पता है, सबकी इच्छा भी है, सब एक साथ जुट होके आते भी हैं टेबल पे, बिल्डर भी आता है, बट फिर भी 5 साल खिंच जाते हैं डिसीजन लेते लेते।
तो मैंने क्या नोटिस किया, वो पुरानी बिल्डिंगों के सेंटर से उनके गेट, उनके वाटर टैंक, वॉचमैन के वॉशरूम्स, बिल्डिंग का ओवरहेड वाटर टैंक सब गलत जगह पे है। इसकी वजह से वो लोग अलाइन नहीं हो पा रहे। मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज़ दी। कितनी बिल्डिंग्स में मैंने वाटर टैंक्स के कलर चेंज करा दिए। आई टोल्ड देम, और काफ़ी बिल्डिंग्स ने मेरे से एक प्रेजेंटेशन लिया कि वाई यू आर डूइंग दिस। तो मैंने उनको बताया कि आपका वाटर टैंक ये दिशा में आ रहा है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ के वाटर टैंक साउथ वेस्ट में थे, बिकॉज पुराने टाइम पे लोगों ने बोल दिया इसको हैवी कर दो, तो वो टाइम पे वो बिल्डर ने साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए वाटर टैंक वहाँ बना दिए, और वो हरे रंग के वाटर टैंक। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल रेमेडी, वो वाटर टैंक्स को येलो पेंट किया। ईस्ट साउथ ईस्ट का गेट था, उसको ग्रीन कलर का पेंट किया। एंड मैंने बिल्डिंग को भी बोला, मेंबर्स को भी और बिल्डर को भी, अभी आप एक दूसरे से 2 महीने के लिए बात नहीं करोगे, 2 महीने के लिए नो मीटिंग्स। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 6 months वो बिल्डिंग खाली हो गई, बिल्डर ने तोड़ दी। क्या थी रेमेडी? कलर करवाया था। नॉर्थ ईस्ट उनको आके वो बहुत, क्योंकि बिल्डिंग्स के कट्स रहते हैं, सब रहते हैं, अरे आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ये तो जाएगी नहीं, ये होगा। ठीक है, उनके मन का वहम दूर करने के लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट की वॉल को भी वाइट कलर का पेंट मरवा दिया कि चलो यहाँ पे स्पेस एलिमेंट देते ही बढ़ जाएगा। आपके मन में है ना ये कटा हुआ है, चलो इसको बढ़ा देते हैं। सो एक आपको एक और मेरी बहुत अच्छी केस स्टडी है। बॉम्बे में आपको पता है कि जब एकर्स में लैंड आती है तो बहुत इम्पॉसिबल है कि बॉम्बे में सिटी की रीजन के अंदर एकर्स में लैंड कैसे मिल सकती है। सो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट गोइंग इन अंधेरी वेस्ट। काफ़ी सालों से उसका रीडेवलपमेंट में बात चल रहा था, एंड रोज़ कुछ ना कुछ, और ये डेवलपर के लिए मैं ऑलरेडी उनके काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो ही टोल्ड मी नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस वन, एंड आपको ये करना है, इसमें क्या ट्रीटमेंट करें। तो हमने वो पूरा उसका मुआयना किया, पूरी बिल्डिंग देखी, सारे विंग्स घूमे, सेंटर ऑफ द प्लॉट पहले पकड़ा, क्योंकि वो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं। सेंटर ऑफ द प्लॉट से जब मैंने एग्जिट देखा बाहर आने का, तो साउथ वेस्ट था। ओह, तो सब के सब एक टेबल पे थे ही नहीं। एक दिन ये सोसाइटी एक बात करती थी, दूसरे दिन ये एक अलग बात करती थी, वो बोलता था नहीं तू गलत है, वो बोलता तू गलत है। तो सब देखने के बाद, सब करने के बाद, आई टोल्ड हिम, हमको ना इसका जो वहाँ पे कोई गेट नहीं था, इट्स अ रोड विच गोज टू दैट सोसाइटी, तो कंबाइन गेट कोई नहीं है। आई सेड यहाँ पे ना हमें एक बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा, या आप कोई पत्रे लगा लो टिन के जिसको हम कलर कर दें। तो उन्होंने बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी की रोड है, अभी तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ठीक है, वहाँ पे गंदगी बहुत थी, बिकॉज मल्टीपल वो हैं, तो आजू बाजू में। ऐसे आप एक सफाई अभियान के नाम पे हम कुछ करते हैं। ड्रम आते हैं नीले रंग के, बड़े बड़े से ड्रम आते हैं, हमने देखे हैं, जिनमें लोग पानी भरते हैं। मैंने उन ड्रम्स को पीले रंग का पेंट करा के उसके अंदर मिट्टी भरवा के, थोड़े लंबे उसमें, दोनों साइड ऑफ द थिंग पीले रंग के ड्रम लगवाए वो एंट्रेंस पे। और वो जो पट्टा था पैच का, उस पर इनकी टीम को बोला, क्योंकि इनकी टीम वो सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही है, वहाँ बैठी है बहुत टाइम से। मैं बोला हर हफ्ते ये पट्टा जो है ना पीले रंग का, पार्किंग की तरह एक 4 फुट का पेंट मारते रहो इस पर, आते जाते, जब ही लगे ये लाइट हो रहा है पेंट। एंड दे डिड इट। आज सोसाइटी साइन हो गई, खाली हो रही है। प्रोजेक्ट इस स्टेज पे है कि अभी ऑलमोस्ट 20-30% लोग बाहर चले गए हैं खाली करके, बिल्डिंग डिमोलिशन पे आ चुकी है। अब प्रोजेक्ट हम उसके फ्यूचर प्लान क्या बनते हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो हर फ्लैट को आप वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो बेसिकली वास्तु, आपकी केस स्टडीज से ये समझ में आया कि सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ वास्तु करा लिया, प्रॉब्लम स्पेसिफिक चीज़ें हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। बिल्कुल, हमने देखी है होती हुई, हमने करी है। सबसे बड़े एग्जांपल्स आप अपनी लाइफ में आप खुद हो, और मैं अपनी लाइफ में मैं खुद। यस। तो हमने हमें खुद एक्सपीरियंस किया सबसे पहले उस चीज़ को, फिर हम आगे एज अ कंसल्टेंट के रूप में बढ़े इसमें। यस। और रिजल्ट आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। देखो एज अ क्लाइंट जब वो आपको बुला रहा है ना, उसकी कुछ उम्मीदें हैं। कभी कभी उनकी उम्मीदें भी रॉन्ग होती हैं, उनको बताना पड़ता है। आज क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे तो यही चाहिए, बट उसकी लाइफ में उसके प्लैनेट्स को देखते हुए, उसकी प्रकृति को देखते हुए शायद कुछ और बेटर लिखा हुआ है।
जब आप राइट वास्तु करते हो ना, हम्म, इन पूरी डिटेलिंग से, जो हम प्रकृति, एस्ट्रो, सब 16 जोन महावास्तु की टेक्निक से डालते हैं, उस आदमी को उससे बेटर ही मिलता है। जो आदमी भाग रहा होता है कुछ और करने के लिए, वो वहाँ से हट के अपनी प्रकृति में लग जाता है एंड वो हैप्पी है, क्योंकि उसको अपने मतलब का काम मिल गया, उसके मतलब का काम मिल गया। उसको बेसिकली उसका पर्पस मिल गया, जिसे वो विलिंगली काम कर रहा है। ये नहीं है कि मैं कर स्विमिंग रहा हूँ और मुझे पसंद है शूटिंग। तो हम बेसिकली हर बंदे को अब उसकी प्रकृति में टिका के, भाई तेरे लिए ये काम अच्छा है, तू ये कर, और जिस अगर ये करता रहेगा तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% है। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेलिब्रिटीज़ से, फिर हम आए रेस्टोरेंट ओनर्स पे, और फिर बिल्डर्स पे, और साथ में हमने यूथ को भी कनेक्ट किया। इन चारों डोमेन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग, और आई थिंक वो आपका डोमेन भी है। तो जिसको नेटवर्किंग कर बढ़ानी है, उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? ईस्ट बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस ऐसे करना है कि ईस्ट में कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे गैस या टॉयलेट। अगर है तो ट्रीट करने के लिए ग्रीन कलर यूज़ करो, ग्रीन कलर का स्लैब हो। टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप हो, या ग्रीन कलर का पेंट ही कर दो बाथरूम के अंदर, उससे भी वो ट्रीट हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपका ईस्ट लो है स्ट्रेंथ में, वहाँ अच्छे से प्लांट लगा लो। रूम है और वहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं है प्लांट्स के लिए, कर्टन ग्रीन कलर का यूज़ कर लो। तो ऐसी कोई केस स्टडी बताइए जिसमें आपको लगा हो कि यहाँ तो रिजल्ट आने मतलब पॉसिबल ही नहीं थे, फिर भी आपको भी अचंभा हो गया हो कि ये कैसे हो गया। वैसी एक केस स्टडी मेरे पास एक फैक्ट्री की है, जहाँ पे जब उन्होंने मुझे अपॉइंट किया तो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, इट्स इन हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, एंड उनका ऑफिस बिल्डिंग भी था। जैसा हम फैक्ट्री में हर जगह की अलग अलग ग्रेड बिठाते हैं, तो फैक्ट्री के सेंटर से चीज़ें मुझे ठीक लग रही थी, बट ऑफिस के सेंटर से उनके जो पूर्वज थे जो उस फैक्ट्री को चला रहे थे, उनके जाने के बाद उन्होंने उनकी स्टैचू को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया। ओके। और उनके सारे प्रपोजल रिजेक्ट होने शुरू हो गए। अच्छा। उनका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा लोन का अप्रूवल था, 4 साल से रिजेक्ट हो रहा था। जैसे ही मैंने वो स्टैचू, बिकॉज वो स्टैचू बहुत हैवी था, हज़ारों टन में उन्होंने बड़ी मूर्ति बनाई थी ब्रास की, उसके लिए स्पेशल उनको क्रेन्स बुलानी पड़ी मूव करने के लिए। इट वॉज अ वेरी बिग कॉल कि इसको मूव कैसे करेंगे, बट क्लाइंट वॉज वेरी गुड। उन्होंने बोला नहीं, जो बोला है हम करके देखेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, वो स्टैचू वहाँ से शिफ्ट किया, विद इन अ मंथ वो चेक आ गया था। वाह। जो 4 साल से नहीं आ रहा था। ये सेम केस स्टडी मेरे पास भी है, मेरे को याद आई। मैंने एक फैक्ट्री में काम किया, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने गणेश जी ला के रख दिए। कुछ था वहाँ पे, गणेश चतुर्थी का आई थिंक कुछ इवेंट था, तो उन्होंने गणेश जी ला के रख दिए, और विद इन अ वीक उनकी फैक्ट्री पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील कर दी। अब वो हैरान परेशान कि भाई ये क्या हो गया, उनकी कॉल सारी बार बार कि जी ये ऐसे ऐसे हो गया, इसको ठीक करवाओ। तो हमने देखा कि भी पिछले 7 डेज़ में, क्योंकि हम विज़िट करते हैं वहाँ पे रेगुलरली, तो पिछले 7 दिनों में आपने क्या किया, क्योंकि 7 दिन पहले हमारी विज़िट थी जब तो ठीक ठाक था सब कुछ। तो पता लगा जी वहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति ला के, लाइक इतनी बड़ी, ऑलमोस्ट 4-5 फीट की, 3-4 फीट की, वहाँ पे ला के रख दी उन्होंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और उसने सील करवा दी पूरी फैक्ट्री। और हमने बोला जी ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओगे तो ये खुलेगी ही नहीं। 3 दिन हो गए, हम भी अपने कोर्सेज में लग गए। सर का कोर्स था, हम बैकएंड की टीम में रहते थे उस टाइम पे, तो वो हम कोर्सेज में लग गए। बात आई गई होगी। 4 दिन के बाद जब कोर्स से फ्री हुए हम लोग, तो मेरे पास फ़ोटो आ रही है, उन्होंने अपनी फ्रंट सीट के ऊपर गणेश जी को बेल्ट बांध के वो 4 दिन से अपनी गाड़ी में लेके घूम रहे हैं कि कहाँ रखूँ इसको। वो मेरे पास फोटो आज भी है। वो लिटरली बेल्ट पहना के गणेश जी को और लेके घूम रहे कि मैं रखूँ का, क्योंकि उनको ही लग रहा है कि मैं कहीं और रख दूंगा तो कोई और बसड़ क्रिएट हो जाएगी। मेरे ख्याल से आज हमने बहुत सारी बातें करी इस चीज़ के ऊपर, और मैं आपके साथ एक दोबारा इस चीज़ पे बैठना चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ का, बिजनेस ओनर्स का, या रियल एस्टेट में जो बहुत अच्छा नाम कमा के बैठे हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, और उस माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए या उनके गोल्स को अचीव करने के लिए हम वास्तु या एस्ट्रो की कैसे अप्रोच रखते हैं। बिल्कुल, हर
सेलिब्रिटी, हर बिजनेस ओनर ग्रोथ को देखता है। बिल्कुल। उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, उसको सीढ़ी चढ़नी है, वो नीचे नहीं आना चाहता। उसके लिए सबसे बड़ा डर क्या है? उसकी इमेज का एक स्टेप भी डाउन आना। तो हमको यही देख के चलना है कि उसकी ग्रोथ को, वैसे तो हम हर किसी की ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं, बट इनकी ग्रोथ का पैरामीटर्स इतने हाई हैं कि आपको वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी रॉन्ग ट्रीटमेंट गलती से आप नहीं दे सकते उन्हें। एक छोटी सी भी चीज़ उनके घर में आप यहाँ से वहाँ की तो कुछ बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर हो सकता है, और उसको मेंटेन करते हुए हमें चलना होता है। यस। तो थैंक यू वेरी मच जसप्रीत जी। मैं थैंक यू बोलूँगा मेहुल जी कि आपने महावास्तु के माध्यम से आज मेरे को ये चांस दिया कि मैं आगे यहाँ बात कर सकूँ और अपनी केस स्टडीज़ के बारे में बता सकूँ। नहीं जी, हम तो सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं, ताकि बस इसी पर्पस के साथ कि एक ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो सब में स्प्रेड हो। क्योंकि आजकल हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारा अड़ंग बड़ंग अनाप शनाप मार्केट में चल रहा है, जिसकी वजह से लोग हट रहे हैं इस विद्या से, सबसे बड़ा, और यूथ हट रहा है, क्योंकि ये डर चूरन चटनी हमारे बस की तो है नहीं, और ये हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। बस ये छोटा सा एक पर्पस है कि हम एक ऑथेंटिक नॉलेज को आगे स्प्रेड कर सकें। और हमारे जो कंसल्टेंट हैं, गंधर्वों के, विवस्वान के कंसल्टेंट हमने नाम दे रखा है इनको कि ये इन्हीं का ही कंसल्ट करे। और हम ये आशा करते हैं कि आप अपनी लाइफ में और सेलिब्रिटीज़ का करें, कंसल्ट करें उनको, और हमें इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ बताते रहें। Thank you very much. Yes, and they 100% get related to that thing, and they मतलब same day I have seen when we were talking about शिल्पा जी, उनके साथ में उनके दो बंदे हमेशा खड़े रहते हैं जब मैं जाता हूँ, बिकॉज शी सीज टू इट कि मैंने अभी बोला है तो शील से यहाँ से निकालो, वहाँ लगाओ, अभी रखो। हैंड टू हैंड हो जाए। हैंड टू हैंड है क्वेश्चनिंग। सी आप दुनिया में आज के माहौल में आप वैसे इतने सारे क्वेश्चंस में उलझे पड़े हो अपनी लाइफ को लेके, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशंस है, चाहे आपका पैसा है, चाहे कुछ है, आप ऐसी पेंटिंग्स को लगा के और कितना अपने माइंड को उलझाना चाहते हो। माइंड है, मैं यही पहुंचने वाला था। बस अच्छी लगी, खरीद ली। मैं कह रहा हूँ 98% एस्ट्रोलॉजर्स इंडिया में इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि अगर मंगल ऊंच का है तो उसकी अंगूठी पहनाऊं, या मंगल नीच का है तो उसकी अंगूठी पहनाऊं। तो ये काट देना, ठीक है, डन। वो अंकल वाले तक ही रखना कि वो अंकल का, जो कॉर्पोरेट वाले अंकल का बेटे का एडमिशन हमने करवाया। अभी तो पॉइंट रह गए ना अपने, 2 पॉइंट्स रह गए। 2 पॉइंट रह गए अभी, टाइम है, रह गए। आप खाली बेस्टियन छेड़ो, बाकी मैं हैंडल करता हूँ आगे का। हाँ कोई बात नहीं, चलने दो यार, अभी है टाइम। हाँ।